हेलो डियर स्टूडेंट, इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को आइए हम लोग सॉल्व करते हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स में। ये 2017 का क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड में ही पूछा गया था किसी सेट में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक, यूपी बोर्ड का कैसे सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। पहले सबसे पहले इसमें ये देखते हैं e की पावर tan इनवर्स x इंटीग्रेशन के साथ और मल्टीप्लाई में 1 है प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस। तो इसमें एक संभावनाएं दिखाई देने कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग इकट्ठा करते हैं। तो फिर देखते हैं आएगा क्या। a की पावर में हो जाएगा आपका tan इनवर्स x ब्रैकेट 1 प्लस कितना लिखना है एक्स स्क्वायर और प्लस x अलग अलग कर लो और दोनों के नीचे इसको एक पार्ट मान लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। इसके नीचे ये वाला पार्ट दोनों के नीचे आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि क्या है ये डिनोमिनेटर है, ये एलसीएम लेंगे तो सेम टू सेम रहेगा, बाकी ये जुड़ जाएगा। तो इस तरह से स्प्लिट कर देंगे अगर, तो यहाँ आगे इसको कट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें अंदर तो क्या मिलना है, e टू द पावर tan इनवर्स x और ब्रैकेट बना लीजिए, यहाँ 1 बैठ गया, यहाँ पे क्या है x है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। बाहर क्या बैठा हुआ है, dx बैठा हुआ है। अब थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सवाल को, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करके dx को अंदर लाएंगे, दो पार्ट में ये अलग अलग कर लेते हैं। तो e टू द पावर tan इनवर्स x के साथ में 1 आ जाएगा 1 dx। तो 1 dx के लिए हम चाहें तो यहाँ छोटा सा 1 बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद प्लस लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन e tan इनवर्स x इंटीग्रेशन साइन e टू द पावर tan इनवर्स x, और ये x भी है तो ऐसा करिए x को थोड़ा पहले लिख लेते हैं, और अपॉन में क्या बैठा हुआ है, ये x से मल्टीप्लाई होगा तो x e टू द पावर tan इनवर्स x, और ये अपॉन में पूरा का पूरा यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा और dx रहेगा। अब देखिए इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, काम करते हैं पहले इसका हम लोग समाकलन कहीं अलग कर लेते हैं, इस पार्ट का समाकलन कर लेते हैं, फिर यहाँ वैल्यू रख देंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है समाकलन में, समाकलन है x है e टू द पावर tan इनवर्स x है dx है, और अपॉन में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पार्सल तरीके से करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको मान लीजिए, पूरे को सेकेंड फंक्शन मान लीजिए। तो क्या रूल होता है इंटीग्रेशन में, अगर u हो v हो और मान लीजिए इसी का कोई फंक्शन मान लीजिए u v x के फंक्शन है, तो क्या होता है u बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, v का dx के x के रिस्पेक्ट में, फिर माइनस लगाएंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का यानी u का इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v का dx और फिर बाहर dx। ये तरीका होता है इसका, ये रूल होता है। यही रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जरा देखिए। सबसे पहले इसको बाहर कर लेते हैं, x को बाहर कर लिया हमने, और इसका समाकलन हम लोग कैसे करेंगे ये समझिए पहले। इस पूरे इसमें tan इनवर्स x को हम लोग t कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, तो x हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x dx। ठीक है, ये बाहर हो गया और इसका हमें करना है समाकलन। ठीक है, और फिर माइनस लगा देंगे, लग गया, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर क्या करेंगे, इस फर्स्ट फंक्शन का हम लोग क्या लिखेंगे अंदर, इसके डेरिवेटिव। तो dd ऑफ x तो dd ऑफ x कर लेंगे, फिर इसके बाद में इंटू लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, फिर ये पूरी वैल्यू लिखेंगे जिसको हम सेकंड मान के चले आए हैं। तो क्या हो जाए e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा, इसका समाकलन क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। इस पूरे पार्ट का हम लोग समाकलन देखेंगे, इस पूरे पार्ट का, तो यहाँ पर भी यही वैल्यू डाल देंगे। इस पूरे पार्ट का अगर हमें समाकलन देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे tan इनवर्स x को हम लोग t कंसीडर करेंगे। tan इनवर्स x को जब हम लोग t कंसीडर करेंगे तो इस डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका अवकलन क्या मिलेगा हमको, तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की साइड में dx और t की साइड में dt। तो मैं क्या देख रहा हूँ
कि हमारा जो ये वाला पार्ट है dx और अपॉन इसके प्लेस पर क्या आएगा dt, और यहाँ क्या आ जाए e की पावर t आ जाएगा। ठीक है, तो बन गया क्या, इंटीग्रेशन e की पावर t dt, यही हमारा आ जाएगा। खूब गौर से देखिए, e की पावर कितना कर दूं, tan इनवर्स x को हमने t माना है तो t हो गया, और जरा देखिए dx अपॉन जो हमारा ये वैल्यू है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ देखिए dx इंटू 1 करोगे dx आएगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लेस पर dt रख देंगे, तो ये पूरा का पूरा जो हमको दिख रहा है एरिया, यहाँ पे dt आएगा और e टू द पावर t हो जाएगा। और इसका समाकलन क्या होता है, इसका समाकलन e टू द पावर t ही होगा, यानी e टू द पावर t की वैल्यू प्रतिस्थापित करेंगे tan इनवर्स x हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और प्लस एक कांस्टेंट रहेगा, हालांकि कांस्टेंट कई आएंगे तो सबका कांस्टेंट का सम करेंगे तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो फिलहाल इतना समझिए इसको। तो आगे बढ़ जाते हैं यहीं पर तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, और इसका समाकलन क्या निकाल लिए हम लोग, e टू द पावर tan इनवर्स x, राइट। फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगाते ही इसका जो अवकलन करोगे x का अवकलन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, 1 रख दो, और इसका भी हमने समाकलन निकाल लिया है पूरे पार्ट का, इसका पूरे पार्ट का जो समाकलन निकल के आया है, अंडरलाइन हमने किया है, अंडर पोर्शन किया है, यहाँ पे देखिए इसका ये समाकलन वाला पार्ट कितना निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है यही e टू द पावर tan इनवर्स x, ठीक है, और dx यहाँ तक आ गया है। अब ये जो हमको वैल्यू निकली है इस वाले पार्ट की, इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है, इसकी वैल्यू निकली है पूरे की, तो यहाँ पे रख देते हैं इसकी वैल्यू, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे e टू द पावर tan इनवर्स x dx हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही वैल्यू रहेगी, प्लस लगाएंगे इसकी जो वैल्यू निकल के आई है इस पूरे की x e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे की जो वैल्यू निकली है, पूरा पार्ट की वैल्यू निकली है, इसको हम लोगों ने क्या पाया है, ये पाया है, देखो यहाँ पे ये निकली है पूरी, ये वैल्यू निकली है ये, ठीक है। तो आगे बढ़ा देते हैं, तो लिखते हैं x हो गया e टू द पावर tan इनवर्स x हो गया, और फिर माइनस लगा के समाकलन का साइन लगाएंगे, e टू द पावर tan इनवर्स x हो गया और dx हो गया, प्लस पूरे का कांस्टेंट ले लेंगे, पूरे का, इसका भी और इसका, सब के जगह पर एक कांस्टेंट हम लोग कर देंगे। इंटीग्रेशन में बाकी सबके लिए अलग अलग कांस्टेंट आता है, उसका सम हो जाके एक अलग कांस्टेंट हो जाएगा। अब देख रहे हैं हम लोग क्या, कि ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, इक्वल और अपोजिट साइन के साथ है, तो ये तो खत्म हो जाएगी, बाकी जो हमारा बच जाएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या होगा, x e टू द पावर tan इनवर्स x, और ये हो गया प्लस कांस्टेंट। शानदार क्वेश्चन है, मान के चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है।